Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, now next question of process costing, 10th question. JK Limited produces a product AZE which passes through two processes, process 1, 2, and output of each process is the raw material for the next process. दूसरे में जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा, और जो लास्ट प्रोसेस होएगा, सेकंड प्रोसेस, उसकी जो आउटपुट होएगी वो फिनिश स्टॉक बन जाएगी. तो प्रोसेस 1 एंड 2 की फिगर्स गिवन है. 25,000 यूनिट्स उन्होंने प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस किए, जिनकी कॉस्ट आई 2 लाख. उसके अलावा मटेरियल कंज्यूम गिवन है, जो अपने अपने प्रोसेस का दोनों का. डायरेक्ट लेबर गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नॉर्मल वेस्टेज है. फर्स्ट प्रोसेस की है 10%, सेकंड की 10%. स्क्रैप वैल्यू दोनों की पर यूनिट बताई हुई है, आउटपुट इन यूनिट्स बताई हुई है. तो हमने प्रोसेस 1 एंड 2 अकाउंट बनाना है. अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस एंड वेस्टेज. अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस मीन्स अब नॉर्मल गेन, एंड अब नॉर्मल वेस्टेज मीन्स अब नॉर्मल लॉस अकाउंट इसमें प्रिपेयर करना है. तो ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, नॉर्मल लॉस भी आ गया. तो दिस इज़ द सोल्यूशन. प्रोसेस 1 में सबसे पहले उन्होंने इनपुट लगाई थी 25,000 यूनिट एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख. फिर मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपने डाल दिए. नॉर्मल लॉस उन्होंने कितनी बोली है, 10%. तो 25,000 का 10% लॉस हो गया. अब ये जो लॉस है उसकी उन्होंने स्क्रैप वैल्यू दी हुई है. तो पहले जो प्रोसेस 1 का स्क्रैप है वो 9.9 के हिसाब से बिकता है. तो आपने 2500 यूनिट्स को 9.90 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो प्रोसेस 1 की 2500 इंटू 9.90, सो दिस कम्स आउट टू बी 24,750. अब उन्होंने बोला कि प्रोसेस 1 में आउटपुट तैयार होती है 22,000 यूनिट्स. तो फिर अगर हम दोनों साइडों का देखें, यूनिट्स का टोटल इधर 25,000 बन रहा है, इधर 24,500 बन रहा है. तो दैट मीन्स जो बाकी के 500 हैं वो आपका क्या आ जाएगा, अब नॉर्मल लॉस. और अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, दिस साइड टोटल ऑफ कॉस्ट, जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, उससे डिवाइड करना है जितने आपके इधर यूनिट्स हुए उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेस कर दो. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये वही मैंने अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपको फार्मूला करवाया है वही अप्लाई करा है. नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट. तो इसे पर यूनिट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. अगर आपने इससे अब नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू निकालनी है तो अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, यूनिट्स ऑफ अब नॉर्मल लॉस. और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की या प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 वो उनके साथ मल्टीप्लाई कर लो. जैसे अगर 22,000 की वैल्यू निकालनी है तो इस पर यूनिट वैल्यू को आप 22,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. और अगर आपने अब नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है तो ये 32.50 को आप 500 के साथ मल्टीप्लाई कर लो. सो ये बन जाएगा 500 इंटू 32.5. तो अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा 16,250. और नेक्स्ट 22,000 इंटू 32.5 ये आ जाएगा 7,15,000. तो अब इस साइड के यूनिट्स का टोटल भी 25,000 हो जाएगा. एंड ये अगर आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक की या प्रोसेस 2 के यूनिट्स की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो. इस साइड को टोटल करो, यहाँ तक आप माइनस कर दो 24,750 की वैल्यू, 16,250 की वैल्यू. तो आपका बैलेंसिंग फिगर भी यही आएगा. आप जिस मर्जी तरीके से करके देख लीजिए. सो दिस विल बी प्रोसेस 1 अकाउंट. अब यहाँ से हमने आगे प्रिपेयर करना है प्रोसेस 2 अकाउंट. सो हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, जो प्रोसेस 1 से आया, नेक्स्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस.
अब नॉर्मल वेस्टेज 10%, तो 22,000 का 10% क्या है 2200, और इनकी जो नॉर्मल वेस्टेज है वो हमने क्या पढ़ा है कि 2200 यूनिट सेल होते हैं आगे 8.60 पे, तो 2200 स्क्रैप वैल्यू 8.60, तो 18,920। अब हमने फिनिश जो स्टॉक तैयार हुआ है दैट इज़ 20,000 यूनिट्स, और दिस साइड टोटल बन रहा है 22,200 और इस साइड था 22,000, तो जो डिफरेंस है वो आपका इधर आ रहा है। सो दिस विल बी योर अबनॉर्मल गेन। ये आई आपकी बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपकी होएगी अबनॉर्मल गेन, जिसकी वैल्यू आप वैसे ही निकालोगे जैसे कि अबनॉर्मल लॉस की निकालते हो। पहले आपने इस साइड की सारी आइटम्स का टोटल कर देना, 7,15,000, 96,020, देन 128,000, देन 60,000। इसमें से आप माइनस कर दो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो ये बन जाएगा 9,80,100, जिसको आप डिवाइड करोगे नॉर्मल यूनिट्स के साथ। 22,000 में से 2200 के आपने ये यूनिट्स नॉर्मल लॉस वाले माइनस कर दिए, तो बचा 19,800, उसके साथ आप इसको डिवाइड करोगे, और फिर अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं 200, उनकी वैल्यू आप इस तरह से 200 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे। ये आई हैव शोन इट। पहले आपने इस वाली साइड तक यहाँ तक जो फिगर्स थी आपके पास उनका टोटल करोगे, फिर ये वैल्यू माइनस करोगे नॉर्मल लॉस वाली, उसके बाद फिर आपने इसमें से जो मेन यूनिट्स थे 2200 नॉर्मल लॉस के माइनस करके ये पर यूनिट वैल्यू निकाल लेनी है 49.50। फिर अगर आप इससे अब नॉर्मल गेन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 200 यूनिट्स को 49.50 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप फिनिश स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 20,000 को आप 49.50 से कर दो। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ये सारी साइड का टोटल करके दिस वन सब्ट्रैक्ट, सो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू ऑफ फिनिश्ड स्टॉक होएगी। उसके बाद अब हमने बनाना है अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो आपकी फ़र्स्ट प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज थी जो क्रेडिट साइड पे थी, जिसको अब आप डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दोगे। 500 यूनिट्स थे जिनकी वैल्यू थी 16,250। फिर आगे आपने इनको सेल किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जिस रेट पे नॉर्मल वेस्टेज स्क्रैप में जाएगी उसी रेट पे अब नॉर्मल वेस्टेज भी स्क्रैप में जाएगी। तो 500 यूनिट्स को अब स्क्रैप वैल्यू थी 9.90 इन द फर्स्ट प्रोसेस, सो दिस कम्स आउट टू बी 500 इंटू 9.90, ये आ जाएगी 4950, और जो बाकी का हो जाएगा वो आपका कॉस्टिंग P&L में जाएगा। इफ़ इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड इट विल बी योर लॉस, और अगर ये डेबिट साइड आ रहा है तो इट विल बी योर प्रॉफिट। उसी तरह अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें भी जो आपने अकाउंट प्रोसेस 2 में निकाला था गेन, वो डेबिट साइड पे था, अब वो क्रेडिट साइड आएगा। फिर आपने, मैंने कल भी पुरानी वीडियो में हम ये कर चुके हैं कि भी जो भी अब नॉर्मल गेन होता है वो नॉर्मल लॉस के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू, जो नॉर्मल लॉस बिक रहा है वो 8.60 के हिसाब से बिक रहा है, और अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं 200 यूनिट्स आपने अब नॉर्मल गेन के उठाने हैं। रेट आपने स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की मल्टीप्लाई करोगे 1720, तो उतने से नॉर्मल लॉस कवर हो गया। रिमेनिंग विल बी योर प्रॉफिट, दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L account. So in this way this question will be done. Question number 10, very simple। अगर एक बार आपको करने की टेक्निक आ गई तो जो मैंने ओल्ड वीडियो में आपको बताया है सेम वैसे ही सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। सो नाउ आई एम कवरिंग 15th क्वेश्चन। जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं ऑलरेडी आपको सब क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी योर क्वेरीज, आई विल सर्टनली सॉल्व दैट।
नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन उठा रही हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस ABC, 3 प्रोसेस में से होके निकलता है। हर प्रोसेस की आपको वेस्टेज बताई हुई है, कितना लॉस हो जाता है हर प्रोसेस में। प्रोसेस A में 2%, B में 5, C में 10। परसेंटेज ऑफ लॉस इज़ कंप्यूटेड। हर केस में वो लॉस की परसेंटेज को कंप्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। मतलब ये जो परसेंटेज है आपने किसके ऊपर अप्लाई करनी है, ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस में कितने यूनिट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है। और हर लॉस की एक स्क्रैप वैल्यू होएगी। इस लॉस को आपने सेल करना है ₹1 पर यूनिट के हिसाब से, जो A और B का होएगा, और C के लॉस की स्क्रैप वैल्यू है ₹4 पर यूनिट। अब कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी आपको 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस A। तो प्रोसेस A में 2000 यूनिट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए एट ए कॉस्ट ऑफ ₹8। उसके अलावा ABC के खर्चे और स्टॉक वैल्यूज़ आपको बताई हुई हैं। अब जहाँ लिखा हो स्टॉक, तो दैट इज़ बेसिकली फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, कि ये जो पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन थे आपको, आप नोट करना कि उनके साथ जर्नली रॉ मटेरियल लिखा होता है, और कुछ ना दिया हो तो अगर रॉ मटेरियल के साथ गिवन है तो हम उन्हें रॉ मटेरियल का ही एज्यूम करते हैं। लेकिन ना, अब ये वर्ड यूज़ किया हुआ है स्टॉक, एंड द स्टॉक वर्ड स्टैंड्स फॉर फिनिश्ड गुड्स। तो दैट मीन्स आप अब इसका स्टॉक अकाउंट अलग से बनाओगे, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट अलग से बनाओगे। इसको आप प्रोसेस अकाउंट में हम जो ओपनिंग क्लोजिंग डालते हैं वो रॉ मटेरियल का डालते हैं, ना कि फिनिश्ड गुड्स का। तो अब आप ये इसमें न्यू पॉइंट है, आप देखो इसको कैसे आपने ट्रीट करना है। और स्टॉक को वैल्यू करने का तरीका भी बताया हुआ है। जुलाई 1 का जो होएगा वो ओपनिंग होएगा, जुलाई 31 का मंथ की क्लोजिंग का जो होएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होएगा। लेट्स सॉल्व इट। अब पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए। तो देखो प्रोसेस ए में उन्होंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो क्रूड मटेरियल लिखा हुआ था कि यूनिट्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए 2000, और एक यूनिट था ₹8 का, तो 2000 की वैल्यू हो गई 16,000। उसके बाद आपको अलग से मटेरियल गिवन है, मटेरियल इज़ 8,000, देन डायरेक्ट लेबर एंड देन वर्क्स एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल है 12,000, वर्क्स एक्सपेंसेस हैं 2,000। उसके बाद हमने अब लेना है, इस क्वेश्चन में है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस उन्होंने बताया था कि जितने यूनिट एंटर करते हैं उनका लॉस होता है कुछ परसेंटेज, और प्रोसेस 1 में वो परसेंटेज गिवन है 2%, दिस कम्स आउट टू बी 40, और इसको वो आगे ₹1 स्क्रैप पे सेल कर देते हैं, तो 40 ही आ जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रोसेस की जो आउटपुट कितनी रेडी हुई है वो बताया है। तो अब वो आउटपुट आपने सीधा प्रोसेस अकाउंट 2 में ट्रांसफ़र नहीं कर देनी B में, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में अलग से भी एक स्टॉक गिवन है जो जुलाई 1 और जुलाई 31, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश्ड गुड्स का। हर प्रोसेस की जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, तो हमने हर प्रोसेस के साथ उसका स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आप सिंपल उसे प्रोडक्ट ए कह सकते हो, या प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में आप उसे ट्रांसफ़र करोगे, ताकि अभी पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लें, फिर अगले प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। तो जितनी आउटपुट हुई वो उसको ले जाएंगे। अब इधर टोटल बनता है 2000 एंड इधर ये 1990, तो बाकी के जो 10 यूनिट वो आपका क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस, जिनकी हमने अब वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे आएगी, आप डेबिट साइड का सारा टोटल कर लो, उसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू लेस की, तो दिस इज़ 37,960।
उसके बाद नॉर्मल यूनिट्स लेने हैं, 2000 में से 40 यूनिट्स गए तो 1960 के साथ डिवाइड कर दो, पर यूनिट आपका आ जाएगा 19.367। इसके साथ आप अब नॉर्मल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी, मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ 194, और यही जो आपने निकाली है 13.367, इसी के ही साथ आप फिनिश स्टॉक की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगी 37,766। तो अब इस साइड का टोटल आपका बन गया 38,000 और आउटपुट का टोटल है 2000। अब प्रोडक्ट ए स्टॉक अकाउंट, तो सबसे पहले आपके पास जो स्टॉक है ओपनिंग, इसका ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 200, वो डाल लोगे, और इधर इसका गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, वो डाल लोगे 150। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि 19 यूज़ करो। देखो अगली लाइन में उन्होंने दिया है वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट कितनी लेनी है 19, तो 3800। अब जो इस प्रोसेस से आया उसे भी स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, जो प्रोसेस ए से आया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ए लिख रही हूँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फिनिश्ड, जिसके ऊपर काम हो चुका है, जिसमें प्रोसेस ए ख़त्म हो चुका है। तो 1950 यूनिट्स, ये आए 37766 पे। अब जो इस प्रोसेस की बैलेंसिंग फिगर बनेगी, जैसे अब इधर टोटल बन रहा है 2150, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है 150, जो 2000 का फ़र्क है वो आपका कहाँ गया, वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हुआ। और अब अगेन, अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन थी, लेकिन जो फिनिश स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन, तो वो वैल्यू आपने कौन सी उठानी है, जो हमने यहाँ निकाल ली थी। यहाँ हमने, आपको याद है मैंने रेट क्या निकाला था, कैसे निकाला था, इस साइड का जो सारा टोटल था 38,000, उसमें से स्क्रैप नॉर्मल माइनस किया था, नीचे नॉर्मल आउटपुट ली थी, 2000 में से 40 नॉर्मल लॉस के गए, तो इनका पर यूनिट आया था 19.367। वही आपने नीचे अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए लेना है। वैसे भी ये बिल्कुल देखो नीचे आपको ये बताया हुआ, देखो जुलाई 1 को रेट लेना है, प्रोसेस ए में 19, बी में 27, सी में 36.5, और जो जुलाई 31 है इसके लिए वो कहते कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन अकाउंट्स में निकल रही है, मतलब जो प्रोसेस अकाउंट्स में निकल रही है पर यूनिट, उसी को ही ले लो। तो इसीलिए जो प्रोसेस अकाउंट में हमने पर यूनिट निकाला है उसी को ही हमने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप 150 को 19.367 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 150 19.367, दिस कम्स आउट टू बी 2905.05। आप इसको भी ऐसे राउंड ऑफ कर लो ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी रहे, पॉइंट्स में ज़्यादा ना जाए। तो 3800 प्लस 37766 माइनस 2905, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 38,661। सो वी विल राइट द टोटल। इस तरह से आप प्रोडक्ट ए का स्टॉक अकाउंट बनाओगे। नेक्स्ट आ गया प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी में भी हम जो पहले प्रोडक्ट ए अकाउंट से आया 2000 यूनिट्स 38
661 पे जो आए, ये वाले जो हमने कैलकुलेट किए थे। उसके बाद हम प्रोडक्ट बी के सारे खर्चे डाल लेंगे। मटेरियल है 3000, लेबर है 8000, वर्क एक्सपेंस हैं 1000। अब यहाँ पे आपने डालना है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इस प्रोसेस का है, दिस परसेंटेज इज़ गिवन, दैट इज़ 5%। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस, उन्होंने बोला था ना हर प्रोसेस में जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हों, तो 2000 का 5% हमने किया 100, और इस प्रोसेस के स्क्रैप को वो बेच रहे हैं ₹1 पे, तो 100 पे ही बिक जाएगा। अगेन आउटपुट इनकी तैयार हुई है, जिसको हम स्टॉक अकाउंट कह लो या फिर प्रोडक्ट बी अकाउंट में भेजेंगे, और वो आउटपुट हमें गिवन है 1925। अब इस साइड का टोटल बन रहा है 2025 और दिस वन 2000। तो जो इधर आपकी फिगर आ रही है दैट विल बी अब नॉर्मल गेन 25 यूनिट्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसके फार्मूलेज करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया। तो पहले डेबिट साइड की सारी कॉस्ट का टोटल कर लीजिए। 38,661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000। अब जितना आया उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बन गया 50,561। तो अब इसको नॉर्मल आउटपुट के साथ, नॉर्मल आउटपुट कितनी है, 2000 में से 100 नॉर्मल लॉस के यूनिट्स गए, तो नॉर्मल आउटपुट है 1900। तो इसको हम 1900 यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट आपका आ जाएगा 26.611। तो यहाँ अब नॉर्मल गेन की वैल्यू भी आप ऐसे ही लोगे 26.611, और अब ये जो स्टॉक की वैल्यू भी आप ऐसे ही लोगे। जो पर यूनिट वैल्यू आपकी आई है 26.611। इनको आगे सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा 51,226, और गेन की वैल्यू आ जाएगी 665। जो आएगा 26.611 से 25 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी अब नॉर्मल गेन की वैल्यू आ गई, और 26.611 को 1925 से किया तो ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब ये चीज़ें चली जाएंगी प्रोडक्ट बी स्टॉक अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक है 400 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक के लिए रेट नहीं गिवन, तो इसको आपने, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो पर यूनिट आएगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट उसके लेना है। और ओपनिंग का रेट आपको गिवन है 27, तो 300 को आपने मल्टीप्लाई करना है 27 से, ये आ जाएगा 8100। दिस वन इन दिस अकाउंट प्रोडक्ट बी, ये आया प्रोसेस बी अकाउंट से 1925 को 51,226। अब 400 को आप मल्टीप्लाई करोगे 26.611 से, दिस कम्स आउट टू बी 10,644। सो दिस विल बी प्रोसेस सी में चला जाएगा आगे। कितने यूनिट, 1825 यूनिट्स चले जाएंगे 48,682 में। सो टोटल विल बी 59,326, 59,326, 22225 2225. Now in similar way we will prepare process C account. तो
जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए 10% उनका नॉर्मल लॉस डालेंगे, उसे अपनी स्क्रैप वैल्यू पे सेल कर देंगे। सेम उसी तरह से अब हमने अब नॉर्मल लॉस एंड प्रोडक्ट सी स्टॉक अकाउंट की वैल्यू करके ये आपका यहाँ पे पर यूनिट बनेगा 35.901 और अप्रॉक्सीमेशंस लेके क्वेश्चन किया गया ताकि इसकी कैलकुलेशन कंफर्टेबल रहे करनी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट सी अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो सी से आया और बाकी का ट्रांसफ़र कर दिया वेयर हाउस में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में हमसे उन्होंने बेसिकली पूछे तो प्रोसेस अकाउंट्स हैं, बट मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट ओवरव्यू दिया। अब ये अब नॉर्मल गेन हमारा आया था प्रोसेस बी में, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया अब नॉर्मल गेन अकाउंट में, और आपको बताया था कि जितना अब नॉर्मल गेन हो, अगर आपका नॉर्मल लॉस कुछ स्क्रैप पे बिका है तो उस स्क्रैप वैल्यू को आपने अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिमेनिंग विल बी कॉस्टिंग P&L अकाउंट। देन अब नॉर्मल लॉस अकाउंट जो ए और सी में हुआ, अपने अपने यूनिट्स को दोनों स्क्रैप वैल्यू में बेच देंगे और रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना सिखा रही हूँ। देखो जहाँ जहाँ भी हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस वर्ड आया है ना, वो सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। जैसे देखो प्रोसेस ए में आया था और वो था क्रेडिट साइड पे, तो अब यहाँ कहाँ आएगा, प्रोसेस ए अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। 40 यूनिट्स, वहीं से यूनिट्स वहीं से अमाउंट। प्रोसेस बी में आया था, क्रेडिट साइड थी, अब डेबिट साइड। प्रोसेस सी में भी आया था 183 यूनिट 732, और एक हमने जब अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाया तब भी हमने नॉर्मल लॉस वर्ड यूज़ किया और वो था डेबिट साइड। तो अब हम यूज़ करेंगे क्रेडिट साइड, और इधर क्या लिखेंगे, किस अकाउंट से, अब नॉर्मल गेन अकाउंट, और इसके यूनिट है 25, जहाँ से वहीं से वैल्यू उठा लो जहाँ से लिया है आपने। अब हमने इस अकाउंट को बैलेंस करना है, एंड द बैलेंस कैसे, आपको उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बाय कैश अकाउंट। सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो आएगा बैलेंस वो आपने ट्रांसफ़र करना है कैश अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे, सबसे पहले यूनिट्स का बैलेंस निकाल लो, ये आ रहा है 298, और फिर आपने अमाउंट का बैलेंस निकालना है, ये आ रहा है 847। तो हम दोनों साइडों का टोटल कर देंगे। अब यहाँ पे आके हमारे सारे अकाउंट्स बेसिकली आज कंप्लीट हुए। जितने भी प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनने हैं, फिनिश स्टॉक अकाउंट्स कैसे बनने हैं, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, ईच एंड एवरी अकाउंट। जो नॉर्मल लॉस अकाउंट पहले नहीं कवर हुआ था वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। सो 15th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। अब बीच के आप क्वेश्चंस निकालना, और कोई भी डाउट हुए तो आप पूछ लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक and please share among your friends also and subscribe my channel. Thank you so much.